मैं चित्रा भार्गव लखनऊ भार्गव सभा की सेक्रेटरी हूँ। हमारे अखिल भारतीय भार्गव सभा का 133वां अधिवेशन लखनऊ भार्गव सभा की ओर से त्रिदिवसीय आयोजित किया जा रहा है 21, 22 और 23 दिसंबर 2024 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आज 22, 12, 24 को दूसरा दिन है। दिनांक 21, 12, 24 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कल लखनऊ सभा के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला सभा के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। युवा मंच के द्वारा भी एंटरटेनिंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज दूसरे दिन हमारे यहाँ चुनाव सत्र 2025 और 27 के लिए अखिल भारतीय भार्गव सभा का चुनाव किया गया, जिसका वोटिंग आज हो गई है और रिज़ल्ट कल उसका घोषित किया जाएगा। और शाम को सभी विभिन्न देशों से पधारे हुए लोगों के बीच में 4 ग्रुपों में डांस का प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। लगभग कितने लोगों ने वोटिंग की है मैम आज? करीब 5000 लोग। कब तक क्लियर हो जाएगा आपका? कल सुबह इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। करीब 5500 लोगों ने भाग लिया इसमें। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये हमारे भारतवर्ष के सभी शहरों से लोग आए हुए थे। कुछ प्रतिनिधि हमारे विदेशों से भी आए हुए थे। कुछ संदेश मेरे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे आप अपने समाज को? हमारा समाज एक बहुत ही विकसित समाज है, बहुत ही पढ़ा लिखा और सभ्य समाज है। समाज में हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। लाचार लोगों के लिए या वृद्ध लोगों के लिए समाज बहुत सहायताएं देता है। जब भी कोई बेरोजगार लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराता है। बहुत लार्ज स्केल पे अखिल भारतीय से भी बहुत सहायताएं दी जाती हैं। बीमारी पे भी बहुत लोगों की सहायता की जाती है। और हम अपने समाज के लिए जो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि अभी लखनऊ में हमारा परशुराम भवन प्रायोजित है, जो कि हम लोग अगले वर्षों में बनवाने का प्रावधान रखे हुए हैं, वो भी हम लोग पूरा करने का सपना देख रहे हैं और पूरा करेंगे। कुछ आप भी कुछ बोल दें। मैं लखनऊ भार्गव सभा का अध्यक्ष विवेक भार्गव। जैसा कि अभी सचिव जी ने बताया कि हम लोगों का जो समाज है वो सांस्कृतिक और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रहा है। इसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लोन देते हैं अपने समाज के बच्चों को। आगे तकनीकी शिक्षा के लिए लोन देते हैं। करीब 365 बच्चों को इस समय लोन दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है। इसके अलावा समाज के जो निराश्रित वर्ग के विधवा जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग सहायता कर रहे हैं। हम लोग भगवान परशुराम भवन अपने समाज के लिए बना रहे हैं। सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी मार्ग पे अगले साल तक बनाने की योजना है। अभी आज करीब 6000 के आसपास लोग एकत्र हुए और चुनाव हुए। अगले सत्र के लिए हम लोगों का शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कोटा से, जयपुर से, दिल्ली से और यहाँ तक कि दुबई वगैरह से भी भार्गव समाज के लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पे सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य हैं और एक साथ यहाँ पर आके पुराने यादें ताज़ा हुई। और यही हमारा लोगों से संदेश है कि इस तरह जैसे भार्गव समाज इस तरह के काम कर रहा है और लोगों के भी समाज में काम होते हैं, लेकिन भार्गव समाज एक तो 100% साक्षर है और समृद्ध हैं। ज़्यादातर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग से है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं उनको हम सब तरह की सहायता देते हैं। समाज जो है गरीबों को मदद करता है, गरीबों को सहायता करता है। क्या ये आपके समाज के लोग जो हैं सब लोग मिल के करते हैं कि सरकार का कोई इसमें योगदान है? बिल्कुल, इसमें हम लोग आपस में डोनेशन लेके और इस तरह के कार्य करके हम लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे लोगों से धन एकत्र करके उससे जो आता है पैसा, क्या कहते हैं, किराए वगैरह से, उससे जो इकट्ठा होता है उससे हम लोग समाज के लोगों की सहायता करते हैं। सरकार की कोई मदद नहीं? सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है, लेकिन कल हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने कुछ योजनाओं में अपनी तरफ से सहायता देने की घोषणा करके गए हैं, क्योंकि हम लोगों का परशुराम भवन है, परशुराम भवन सबके लिए है और उसके लिए उन्होंने सहायता करने की आश्वासन दिया। थैंक यू।